हेलो फ्रेंड्स, फिन आइडियाज में आपका स्वागत है। अब हम समझते हैं बुल कॉल स्प्रेड। नाम ही स्ट्रेटेजी का इसका पूरा मीनिंग समझा देगा। बुल का मतलब है कि जब मार्केट बढ़े तो हमें पैसा मिलना चाहिए, हमें प्रॉफिट आना चाहिए। कॉल का मतलब है कि हम यहां पर कॉल ऑप्शन को यूज करके ये स्ट्रेटेजी बनाएंगे। और स्प्रेड का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ बाई एंड सेल ऑप्शन, मतलब कुछ ऑप्शन को मैं बाई करूंगा और कुछ ऑप्शन को मैं बेचूंगा और इन दोनों को मिक्स करके मैं कोई स्ट्रेटेजी बनाऊंगा। तो जब भी हम कुछ ऑप्शन बाई और कुछ ऑप्शन सेल करके कोई स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो उसे कहा जाता है स्प्रेड। यहां पर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। मान लीजिए निफ्टी चल रहा है 6035, निफ्टी का 6000 कॉल चल रहा है 90 रुपीज और 6000 पुट चल रहा है 40 रुपीज। सो अब हम यहां पर क्या करेंगे कि मुझे अगर स्प्रेड बनाना है 6000 और 61 में, तो इसका मीनिंग है कि मुझे ये दो स्ट्राइक पे काम करना है। अब एक गोल्डन रूल समझिएगा कि जब भी हमें बुल स्प्रेड बनाना हो, चाहे बुल कॉल स्प्रेड चाहे बुल पुट स्प्रेड, जब भी हम बुल स्प्रेड बनाएंगे हम हमेशा ऊपर की स्ट्राइक बेचेंगे। मतलब मेरा यदि मार्केट में तेजी का व्यू है तो मुझे ऊपर की स्ट्राइक बेचनी है, और यदि मेरा मार्केट में बेरिश व्यू होगा, बेयर स्प्रेड बनाऊंगा, तो मैं नीचे की स्ट्राइक्स बेचूंगा। तो यहां पर हम 6000 का कॉल बाई करेंगे और ऊपर की स्ट्राइक 6100 का कॉल बेचेंगे। 6000 का कॉल 90 रुपीज में बाई होगा, इसका मतलब मुझे 90 रुपीज पे करने को आएगा, और 6100 का कॉल 40 रुपीज में सेल होगा, इसका मतलब मुझे 40 रुपए रिसीव करने को आएंगे। सो इनडायरेक्टली इसका मीनिंग हो गया कि मैंने नेट 50 रुपया पे किया। अब यदि मार्केट एकदम नीचे चला जाए, मान लीजिए मार्केट में स्पॉट प्राइस चली गई 5000, तो इसका मीनिंग हुआ ये दोनों के दोनों कॉल ऑप्शन जीरो हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट नीचे जाता है तो कॉल का प्रीमियम टूट जाता है। तो अगर ये दोनों कॉल जीरो हो गए तो जो 90 रुपीज मैंने पे किए वो मेरे पूरे नुकसान हो जाएंगे, और जो 40 रुपीज मैंने रिसीव किए वो मेरे पूरे प्रॉफिट हो जाएंगे। तो नेट मुझे 50 रुपए का लॉस हो जाएगा। जैसे ही मार्केट 6000 से नीचे हर लेवल पर, इसका मीनिंग ये रहा कि मुझे 50 का ही लॉस होने वाला है, क्योंकि दोनों के दोनों कॉल जीरो हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही मार्केट 6000 से ऊपर गया, 6001 हुआ, तो इसका मतलब है ये 6000 का कॉल जो मैंने बाई किया वो मुझे वापस पैसा देना शुरू करेगा, क्योंकि 6000 के कॉल में तब एक्शन आएगा जब मार्केट में स्पॉट प्राइस 6000 से ऊपर जाएगी। तो 6001 पे मुझे 1 रुपया वापस मिलेगा। मेरा लगा हुआ टोटल 50 रुपया था, तो अब मेरा 49 का लॉस रह जाएगा। 6002 पे 48 का लॉस रह जाएगा, और इस तरीके से 6050 पे मेरा ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। तो मैं यहां पर ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला लिख सकता हूं कि ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू लोअर स्ट्राइक दैट इज 6000 प्लस कॉस्ट ऑफ स्प्रेड दैट इज 50 रुपीज। मतलब 6000 प्लस 50, मेरा 6050 रुपया ब्रेक इवन पॉइंट बन गया। मार्केट यदि 6051 हुआ तो इसका मतलब 6000 का कॉल मुझे 51 रुपीज देगा। 50 रुपया मेरा लगा हुआ था, तो अब मैं 1 रुपए के प्रॉफिट में आ गया। 6052 पे मैं 2 रुपए प्रॉफिट में आ गया, और इस तरीके से 6100 आने पर मुझे नेट 50 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। मार्केट यदि उसके बाद ऊपर जाता है 6101, तो अब 6000 का कॉल तो मुझे हर 1 रुपया बढ़ने पे 1-1 रुपए का प्रॉफिट दे रहा है, लेकिन अब 6100 का कॉल भी एक्शन में आ जाएगा, और क्योंकि ये कॉल मैंने बेचा हुआ है इसलिए ये मेरे अकाउंट से 1-1 रुपया वापस लेना शुरू कर देगा। तो 6000 का कॉल 1 रुपया देगा और 61 का कॉल 1 रुपया वापस ले जाएगा, तो मुझे नया कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा, मेरा प्रॉफिट इंटेक्ट ही रह जाएगा 50 रुपया। 6102 पे भी मुझे वही 50 रुपया मिलेगा, 6500 पे भी वही 50 रुपया, 7000 भी यदि मार्केट हो गया तो भी वही 50 रुपए का मुझे प्रॉफिट होगा। अब हम समझते हैं कि हमारा यहां पर नेट कॉस्ट ऑफ स्प्रेड क्या रहा। तो अपना कॉस्ट ऑफ स्प्रेड था 50 रुपया जो नेट अपन ने पे किया। स्प्रेड रेंज का मीनिंग है हायर स्ट्राइक माइनस लोअर स्ट्राइक।
सो 6100 माइनस 6000 100 रुपीज का स्प्रेड रेंज है। उसका मीनिंग ये कि यदि मार्केट बढ़ने लगेगा तो 6000 से 6100 तक जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा हर 1 रुपया बढ़ने पर मुझे 1-1 रुपया मिलेगा, तो 100 रुपए मुझे टोटल मिलने वाले हैं। और अब मेरा मैक्सिमम लॉस कितना है, तो कल को मार्केट यदि दोनों साइड में नीचे ही रह जाता है तो जो प्रीमियम मैंने नेट चुकाया वो पूरा मेरा डूब जाएगा। तो मेरा मैक्सिमम लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ स्प्रेड एंड दैट इज 50 रुपीज। अब क्योंकि मार्केट में मेरी स्प्रेड रेंज 100 रुपीज की है, मतलब मार्केट जैसे जैसे बढ़ना शुरू होगा मुझे 100 रुपीज प्रॉफिट मिलने वाला है, और उसमें से यदि 50 रुपया मेरा कॉस्ट ऑफ स्प्रेड है तो मुझे नेट मैक्सिमम प्रॉफिट भी 50 रुपया ही मिलेगा, क्योंकि 100 रुपए में से 50 रुपया पहले मैं कॉस्ट कवर करूंगा तो बाकी के 50 रुपया मेरा प्रॉफिट होगा। इसका इनडायरेक्ट मीनिंग है कि कल को यदि आपने यही बुल कॉल स्प्रेड 40 रुपए में बना लिया होता तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट 60 रुपया हो जाता, क्योंकि 100 रुपए की स्प्रेड रेंज में 40 रुपए पहले कॉस्ट कवर करते और बाद में 60 रुपीज प्रॉफिट में आ जाते। और ब्रेक इवन का फॉर्मूला हमने जैसे पहले भी समझा, लोअर स्ट्राइक प्लस कॉस्ट ऑफ स्प्रेड, सो दैट इज 6000 प्लस 50, 6050। अब हम इसको ग्राफिकल मैनर में देखते हैं। तो ग्राफ हमें यह बता रहा है कि हमने यहां पर 6000 का कॉल बाई किया, तो अगर मैं 6000 का खाली कॉल ही बाई करता हूं तो मेरा पे ऑफ ग्राफ इस तरह से बनता है। मार्केट नीचे गया तो मुझे 90 रुपए का नुकसान होगा, और मार्केट अगर ऊपर गया तो मुझे अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा। और उसके बाद में मैंने ऊपर की स्ट्राइक 6100 का यदि कॉल बेचा तो उसका पे ऑफ ग्राफ इस तरह से है कि मार्केट यदि नीचे गया तो मुझे 40 रुपए का प्रॉफिट होगा, और मार्केट यदि 6100 के ऊपर गया तो मुझे अनलिमिटेड लॉस होगा। और अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं तो ये मुझे बता रहा है कि जो 50 रुपया आपने नेट पे किया, 90 रुपए का कॉल बाई किया, 40 रुपए का कॉल बेचा, तो जो 50 रुपए आपने नेट पे किए, तो यदि मार्केट नीचे ही चला जाता है तो आपको मैक्सिमम 50 रुपए का लॉस होगा। सो दिस इज माई मैक्सिमम लॉस। और जैसे जैसे मार्केट 6000 से ऊपर जाने लगता है धीरे धीरे आपका 50 का लॉस 49, 48, 47 करते करते 6050, जो कि लोअर स्ट्राइक प्लस कॉस्ट ऑफ स्ट्रेटेजी है, 6050 पर आप ब्रेक इवन पे आ जाएंगे और उसके ऊपर आप प्रॉफिट में आएंगे। अब ये 6000 से लेके 6100 तक का रेंज आपका स्प्रेड रेंज है, तो ये 100 रुपीज का रेंज है। तो पहले 50 रुपया खर्चा निकाला और उसके बाद का 50 रुपया अपना प्रॉफिट हो गया। जैसे ही मार्केट 6100 आएगा तो आपको नेट 50 रुपए का प्रॉफिट हो चुका होगा। उसके बाद यदि मार्केट और बढ़ता है तो 6000 का कॉल 1 रुपए का प्रॉफिट देगा और 61 वाला कॉल 1 रुपया वापस ले जाएगा, तो आपको नया प्रॉफिट कुछ नहीं मिलेगा। जो 50 रुपए का प्रॉफिट आपको मिला हुआ था वो आपका इंटेक्ट रह जाएगा ऊपर में हर लेवल पर। सो बुल कॉल स्प्रेड एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो नीचे की साइड में भी लिमिटेड लॉस करती है और ऊपर की साइड में भी लिमिटेड प्रॉफिट करती है। थैंक यू।